नमस्कार दोस्तों, मैं विजन पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा ट्यूटोरियल 24th है और इस ट्यूटोरियल में हम कवर करने वाले हैं पॉइंटर्स। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, आइए देखते हैं। देखिए, पॉइंटर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर लेते हैं। हमारा जो भी डेटा होता है, कोई भी डेटा हुआ, वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, पॉइंट वाइज एक एक करके। हमारा जो भी डेटा होता है वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है, आपको पता है, ठीक। हमारा सीपीयू होता है, उस डेटा को या तो रीड कर सकता है या फिर राइट कर सकता है मेमोरी में कुछ भी। ओके, अब कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? वो सेल्स का कलेक्शन होती है, मतलब एरे ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी ये सेल्स बनी हुई हैं। जैसे कि ये लोकेशन है, ये अलग अलग मेमोरी में 1 2 3 4 5 6 ऐसी बहुत सारी लोकेशंस होंगी जहाँ डेटा स्टोर होगा। ओके, एरे ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारी सेल्स का कलेक्शन। जितनी भी ये सेल्स हैं सबके अपने अपने कुछ नंबर होते होंगे। जैसे इसका 11, तो इसका 12, ये सब कंटिन्यूस होते हैं, एक के बाद एक सेल्स होती हैं। 13, इसी तरह से इन सब के नंबर होंगे। अब इन्हीं नंबर्स को हम एड्रेस बोलते हैं, मतलब इन सेल्स का एड्रेसेस होते हैं। सबका एक पर्टिकुलर अपना नंबर होता है यूनिक, उसी को एड्रेस कहते हैं। ये अपने एड्रेस से ही जाने जाते हैं, ठीक। ये पॉइंट देखिए, डेटा इज स्टोर इन दिस सेल, ईच सेल हैज एड्रेस। अब अगर मैं ये कहूँ आपसे, एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। अभी तक जो हम वैल्यू स्टोर करा रहे थे वो किसी ना किसी मेमोरी, मतलब कोई ना कोई लोकेशन थी, वहाँ स्टोर हो रही थी, ठीक। इनडायरेक्टली वो वहीं स्टोर हो रही थी। मानिए वो घर है, मानिए ये जो सेल है, ये सेल है, ये घर है, यहाँ सेव हो रही है वैल्यू। ओके, अब किसके माध्यम से कर रहे थे? वेरिएबल के माध्यम से। जैसे कि मैंने कोई इंटीजर लिया था, इंटीजर में 0 लिया, अब ये आई इसे असाइन कर रहा था, वो आई इसे पॉइंट कर रहा था, इसमें 0 स्टोर हो गया हमारा, ठीक। तो आई के माध्यम से कर रहे थे हम, ये आई के माध्यम से कर रहे थे। अगर हमें ये जो 11 है एड्रेस, अगर ये हमें एड्रेस डायरेक्ट मिल जाए तो हमें इस आई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट सेव कर देंगे। मतलब हमें घर का एड्रेस ही मिल जाए, अब हमें आई नाम के वेरिएबल की आवश्यकता ही नहीं है, हम उसी से काम चला लेंगे। ओके, तो हर एड्रेस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। अगर हमें वो एड्रेस मिल जाए, अगर हमें वो एड्रेस मिल जाए जो एड्रेस है लोकेशन का, तो उससे हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं डेटा। ओके, तो अब पॉइंटर जो होता है हमारा, पॉइंटर क्या करता है? पॉइंटर में वेरिएबल का एड्रेस सेव होता है। मतलब मानिए मेरे पास कोई पॉइंटर है p, तो इसमें एड्रेस सेव होगा आई वेरिएबल का, मतलब एक आई वेरिएबल है ये जो लिया है मैंने, तो इसका एड्रेस सेव होगा। इसका एड्रेस क्या है? 11, ये 11 सेव होगा। तो ये जो पॉइंटर है ये पॉइंट करेगा किसे? ये पॉइंट करेगा आई वेरिएबल के एड्रेस को। आई का एड्रेस 11 है, समझ रहे हैं? तो पॉइंटर डायरेक्ट पॉइंट करेगा एड्रेस को। ओके, पॉइंटर में स्टोर होते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को। आइए और डिटेल में आते हैं। ये देखिए, ये हमारी कुछ सेल्स हैं, ये सेल्स है हमारी। एक सेल 1 बाइट की है, ये बाइट, एक सेल 1 बाइट की है, उसका ये एड्रेसेस हैं, ये 1000 1001, ये सब एड्रेसेस हैं। ओके, सब एड्रेसेस हैं ये। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ यहीं से, फिर कंटिन्यू करते हैं। वो ये कि हर सेल 1 बाइट की है, और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। और हर बिट कितना स्टोर कर सकता है? हर बिट की कैपेसिटी, सॉरी ये नहीं, हर बिट की कैपेसिटी होती है कि वो एक बाइनरी नंबर सेव कर सकता है, 0 या 1, ठीक। एक बिट या एक 0 रख सकता है या एक 1 रख सकता है। तो जो हमारा करेक्टर है जो 1 बाइट का मतलब 8 बिट, 8 बिट का मतलब या तो 8 1 स्टोर कर सकता है या फिर 8 0 स्टोर कर सकता है। इसी तरह से इंटीजर कितने बाइट का होता है हमारे 32 बाइट ऑपरेटिंग सिस्टम में? 4 बाइट का। 4 बाइट का मतलब 32 बिट,
4 बाइट का मतलब 32 बिट, मतलब 32 जीरो या फिर 32 वन स्टोर कर सकता है, कर सकता है। इसी से एक चीज़ और समझते हैं, इससे एक चीज़ ये समझते हैं, जैसे इंटीजर, इंटीजर कितने बाइट का होता है? 4 बाइट, 4 बाइट होते हैं, 4 बाइट मतलब 32 बिट, मतलब ये 32 बिट, 32 बिट होते हैं। 32 बिट मतलब 4 बाइट 32 बिट, एक बिट एक जीरो या एक वन स्टोर कर सकता है हमारा, तो 32 बिट 32 जीरो या 32 वन स्टोर कर सकते हैं, मतलब 32 वन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये होगी। और इंटीजर की रेंज क्या होती है? ये प्लस से इसी का माइनस का 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7, ये होती है रेंज। तो ये रेंज कैसे निकल के आती है? ये साइज से निकल के आती है ना, 4 बाइट है तो 32 बिट का हुआ, मतलब 32 वन तक स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम। ओके, अब ये नहीं है कि 32 के 32 वन ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 2 जीरो हैं, बाकी सब वन है, वो जो वैल्यू आप स्टोर करेंगे, मतलब माइनस इस वैल्यू से लेके प्लस इस वैल्यू तक, क्योंकि मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है कि सारे वन हो, मैक्सिमम ये है, और सारे वन होंगे तो सबसे बड़ा नंबर सिर्फ यही बन सकता है, इसलिए इसकी रेंज इतनी ही होती है। ऐसी करेक्टर में क्या होता है? -128 से +127 होता है, या फिर 0 से लेके 255 होता है, क्योंकि 8 बिट मिलके मैक्सिमम नंबर 255 ही बना सकते हैं, ये 8 बिट मिलके, समझ रहे हैं? तो यहाँ से ये रेंज निकल के आती है। चलिए अब बढ़ते हैं पॉइंटर की ओर। पॉइंटर डिक्लेरेशन देखते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर क्या स्टोर करता है? एड्रेस। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये है सिंटैक्स, पॉइंटर किस टाइप का हमें डिक्लेयर करना है, मतलब अगर इन टाइप का पॉइंटर है तो इन टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर करेगा। व्हाट इट, यहाँ पर पॉइंटर का नाम लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक वेरिएबल है x, उसमें वैल्यू है 1 2 3। अब मैंने एक पॉइंटर लिया इंट, इस तरह से, एक पॉइंटर देखिए इस तरह से लिखते हैं, ये होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। ये जो स्टार बना हुआ है ये डी रेफरेंस ऑपरेटर कहलाता है। इसमें एड्रेस डालते हैं किसी और वेरिएबल का, मतलब x का एड्रेस डाला इस तरह से। अब ये जो एंड देख रहे हैं ये है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। कौन सा? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। यहाँ से समझिए, x वेरिएबल है, ये मेमोरी ब्लॉक है, इसका कुछ एड्रेस होगा, ये 1 2 3 है, इसका कुछ एड्रेस है, मानिए 101 इसका एड्रेस है। तो ये एड्रेस ये जो p नाम का ये पॉइंटर बना है, पॉइंटर के लिए भी कुछ लोकेशन असाइन होगी, उसमें जो सेव होगा वो होगा 101। मानिए पॉइंटर के लिए ये वाली लोकेशन असाइन हुई, इसमें सेव हो गया 101। ओके, अब अगर मैं p को एक्सेस करूंगा स्टार इस तरह से, अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा? तो प्रिंट होगा ये इंटीजर टाइप का। अगर मैं प्रिंट करा दूंगा इसे तो क्या प्रिंट होगा? इसमें जो वैल्यू होगी 101, ये एक ऐसा एड्रेस ट्रीट करेगा, मतलब 101 एड्रेस पे जो होगा वो प्रिंट कराएगा। और 101 एड्रेस पे क्या है? x की वैल्यू 1 2 3। समझ रहे हैं? पॉइंटर में स्टोर होता है एड्रेस, और इस तरह से जब प्रिंट कराएंगे तो पॉइंटर लोकेशन पे जो एड्रेस स्टोर है उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 1 2 3 रखी, x की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, आएगी 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर एक मैंने पॉइंटर लिया और उसमें एड्रेस डाल दिया x का, ठीक। अब p कोई है, उसमें एड्रेस है x का एड्रेस मान लीजिए x का एड्रेस है 101। अब मैंने क्या किया, इसमें पॉइंटर में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर वैल्यू मैंने चेंज कर दी 4 5 6, मतलब x की वैल्यू है 1 2 3, x में जो ब्लॉक है उसमें वैल्यू 1 2 3। अब p में ये इसका एड्रेस हो गया। अब p में जो एड्रेस है 101, तो इस एड्रेस पर जो वैल्यू है, मतलब 101 पर जो वैल्यू है उसे मैंने चेंज कर दिया, डायरेक्ट 4 5 6 कर दिया। अब मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो 4 5 6 आएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। ये क्या करता है? वेरिएबल को पॉइंट करता है जो कि मेमोरी में होता है, ठीक।
वेरिएबल को पॉइंट करता है जो कि मेमोरी में होता है, ठीक, और उसका एड्रेस ला के दे देता है हमें। ये देखिए एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, ये पॉइंटर असाइन हुआ है, आपने देखा होगा। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कुछ लोगों को, लेकिन होना नहीं चाहिए। यहाँ पर पॉइंटर असाइन हो गया, ओके। अब अभी तक क्या देखा था, इस तरह से मैं असाइन कर रहा था एड्रेस को, इस तरह से एड्रेस ऑफ आई, इस तरह से असाइन कर रहा था। यहाँ पर कैसे असाइन कर रहा हूँ, ये देखिए एड्रेस कैसे असाइन कर रहा हूँ। अगर आप डिक्लेरेशन के टाइम पे असाइन नहीं कर रहे हैं, बाद में असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टार नहीं लगाएंगे। अगर आप यहाँ पर स्टार लगा देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा डिक्लेरेशन के टाइम अगर नहीं इनिशियलाइज कर रहे हैं एड्रेस को, अगर आप यहाँ पर स्टार लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, लेकिन पी में तो कोई एड्रेस ही नहीं पड़ा है ना, समझ रहे, पी में तो कोई एड्रेस ही नहीं पड़ा है ना, डाला ही गया हमने अब तक एड्रेस। तो पी, अगर हमें आई कोई इंटीजर में वैल्यू डालनी है तो ऐसे ही तो डालते हैं 3, तो हमें पी जो मेमोरी है कहीं उसमें हमें एड्रेस डालना है तो ऐसे ही करके डालेंगे। इसमें किसी का एड्रेस डालना है आई, ठीक, समझिए दोबारा से, आई इंटीजर कोई है उसमें वैल्यू डालने हैं तो ऐसे ही तो डालेंगे, आई बराबर 3, पढ़ गए, ठीक। अब मुझे पी कोई ब्लॉक है, ये पी, ये मेमोरी असाइन हुई है, इसमें मुझे एड्रेस डालना है, तो इसमें तो मैं एड्रेस ऐसे ही डालूंगा, पी बराबर एड्रेस ऑफ आई, तो इसमें एड्रेस आ जाएगा 101 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से साइन करूँगा, मतलब डिक्लेरेशन के बाद कभी इस तरह से, तो ये क्या पॉइंट करेगा कि पी में जो एड्रेस है, पी में एड्रेस है मानो 101, तो 101 पे जो ब्लॉक होगा उसमें जाके एड्रेस सेव हो जाएगा, मतलब एक्स का मतलब आई का एड्रेस आई में ही सेव हो जाएगा, मतलब आई का एड्रेस आई में ही सेव हो जाएगा, समझिएगा। इसका मतलब कि पी में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे ये वाला एड्रेस सेव हो जाए, लेकिन नहीं, लेकिन हमें तो पी में असाइन करना है, तो इसलिए पी में असाइन करा एड्रेस, लेकिन अगर यहाँ पर असाइन करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर पी में असाइन कर दिया एड्रेस, और फिर हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं इस तरह से, वैल्यू ये तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा, एड्रेस ऑफ वो पॉइंट, ये पॉइंटर है डीरेफरेंस ऑपरेटर, पी पॉइंटर पी, मतलब इसमें जो वैल्यू है उस एड्रेस पे जो ब्लॉक है उसमें जो वैल्यू है उसे चेंज करके 100 कर देना है, ओके। आइए प्रैक्टिकली देखते हैं कुछ चीज़ें। आइए तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक इंटीजर ले लेते हैं जिसकी वैल्यू हम 10 रख देते हैं, 10 रख दी हमने वैल्यू, एक पॉइंटर ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा आप, एक चीज़ ये देखिए, एक सिंटेक्स तो ये हो गया पॉइंटर लिखने का, एक सिंटेक्स ये हो गया पॉइंटर लिखने का, दोनों में फ़र्क समझिए। यहाँ पर पॉइंटर जो है वो पी के साथ लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर इंट के साथ, दोनों ही ठीक है, दोनों में एरर नहीं आएगा। इस तरह से हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एड्रेस डाल दिया x का, इसमें x का एड्रेस हो गया। अब हम प्रिंट कराते हैं x को, प्रिंट कराया हमने x को आफ्टर चेंजिंग इट वैल्यू थ्रू द पॉइंटर, मतलब पॉइंटर के द्वारा इसकी वैल्यू चेंज की मैंने 100 कर दी। अब प्रिंट करा दे, रन कराइए, रन करा के देखा, यहाँ पर 1 एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वेरिएबल आई नाम का है और चेंज कर रहे हैं x को, तो यहाँ भी आई कर देते हैं। अब इसे रन कराते हैं, ये देखिए वैल्यू 100 हो गई, इसकी चेंज हो गई वैल्यू। चलिए सेकंड चीज़ देखते हैं, यहाँ तो वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट ये पॉइंटर प्रिंट कराऊँ तो क्या करेगा, ये उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी, मतलब पी ब्लॉक में जो एड्रेस सेव होगा उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करा देगा, सेम आएगा 100, तब भी ये आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा, क्योंकि पी में एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है, पी में जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे प्रिंट करा देगा। अब रीअसाइनमेंट देखते हैं एक बार, रीअसाइनमेंट क्या होता है, रीअसाइनमेंट समझते हैं, ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया x जिसकी वैल्यू ली 10, दूसरा लिया y जिसकी वैल्यू रख दी 20, यहाँ पर एक मैंने पॉइंटर लिया p, और यहाँ पर मैंने इसमें यहाँ इनिशियलाइज नहीं करता हूँ, यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ। अब इस टाइम x y की अगर मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो 1020 आएगी, आपको पता है, ठीक, वो कराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया,
P में एड्रेस डाल दिया किसका, X का, और X की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 100 कर दी। अब एक बार पॉइंटर में मैंने एड्रेस डाल दिया, इसमें दोबारा से मैं एड्रेस चेंज कर सकता हूँ, मतलब P में मैंने दोबारा से डाल दिया एड्रेस ऑफ बाई, और अब मैंने बाई की वैल्यू चेंज हो रही है अब ये, ठीक, पाई की 200 हो गई, मतलब रीअसाइनमेंट, मतलब पहले मैंने असाइन किया X का एड्रेस, फिर असाइन किया बाई का एड्रेस। अब प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ पर %d, अगेन %d, डबल वैल्यू कराते हैं प्रिंट x कॉमा बाई, आई रन करा के देखते हैं, 100 और 200, ये रीअसाइनमेंट हो गया, रीअसाइन भी कर सकते हैं। आइए इसे भी देख लेते हैं, इसे यहाँ ना रख के इसे यहाँ पर टाइप करता हूँ, अब रन कराते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, सेम है, समझ रहे। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा, और पॉइंटर की जो और चीज़ें अभी बची हैं उसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे, लेंदी हो रहा है ये। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।